Hi everyone, welcome to the channel. So it's me Akriti Singh, BSc Nursing graduate, currently working as a clinical instructor, and along with doing a 9 to 4 p.m. job of a clinical instructor, I am preparing for NEET 2026. So hey guys, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना जॉब रूटीन प्लस नीट प्रिपरेशन कि किस तरीके से मैं जॉब करते हुए नीट 2026 के प्रिपरेशन मैनेज कर रही हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखना एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना जिससे अपकमिंग वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 4 साल की बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद ये मेरी फ़र्स्ट जॉब है। अगर हम कन्वेंशनल सक्सेस पाथ देखें तो भाई 4 साल की बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद सक्सेसफुल करियर इस्टेब्लिश करने के लिए या तो आप एमएससी करेंगे या तो फिर आप गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब की प्रिपरेशन करेंगे। बट मैंने इन दोनों ही रास्ते को चूज़ नहीं किया। हाँ, मैं प्रेजेंट टाइम में प्राइवेट नर्सिंग इंस्टीट्यूट में क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की जॉब कर रही हूँ जिसमें मैं मुझे अभी अराउंड 3 मंथ्स हो चुके हैं। बट बोलते हैं ना कि लाइक जब तक आपके मन में अगर कोई रिग्रेट है, कोई गिल्ट है, अगर कुछ ऐसा है तो आप किसी भी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हो। तो सेम मेरी भी यही सिचुएशन है। तो देखो, जब मैंने ना 4 साल पहले बीएससी नर्सिंग ज्वाइन किया था तो उस टाइम पे मैं ऑलरेडी नीट की प्रिपरेशन कर रही थी। बट मुझे जो कॉलेज मिला वो कॉलेज प्राइवेट था और उसका फ़ी बहुत हाई था और वो फ़ी मेरे बजट के बाहर था। तो उस टाइम पे मैं बीएमएस या एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाई। तो उस टाइम पे बीएससी नर्सिंग मैंने ज्वाइन कर लिया। तो मैंने बहुत ट्राई किया कि अभी जो मैंने ज्वाइन कर लिया है अब उसमें ही आगे करियर बनाने का सोचते हैं। बट 4 साल के बाद भी मुझे अभी भी ऐसा फील होता है कि मैं अभी उसी नीट एस्पिरेंट वाले मोड में ही हूँ। तो इसीलिए जब मैं 4 साल की बीएससी नर्सिंग करके कॉलेज की हेक्टिक स्टूडेंट लाइफ से जब मैं फ्री हो गई और फिर जब मैं जॉब पीरियड में आई तो मुझे फिर से रियलाइज़ हुआ कि चलो ठीक है, अब फ़िलहाल लाइफ में चीज़ें थोड़ी सी ट्रैक पे आ रही हैं तो क्यों ना इस टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं और अपने इनकम्प्लीट ड्रीम्स के लिए थोड़ी मेहनत एक बार फिर से कर लेते हैं। 9 to 4 PM की जो मेरी जॉब होती है उसमें मैं क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पे काम करती हूँ। तो अभी प्रेजेंट टाइम में मैं जीएनएम नर्सिंग 3rd ईयर और जीएनएम नर्सिंग 2nd ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस टाइम पे जो मेरी क्लासेस रहती थी वो पर डे 3 क्लासेस रहती थी। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे काम करते हुए अराउंड 3 मंथ्स हो चुके हैं। तो इन 3 मंथ्स के टाइम पीरियड में मैं रेगुलरली क्लास ली हूँ और मैंने काफ़ी हद तक कोर्स कंप्लीट करा दिया है बच्चों का। तो इसलिए अब मुझे सिर्फ 2 लेक्चर्स ही लेने हैं। तो 2 लेक्चर्स लेने के बीच में मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता है। बट फ्री टाइम में मैं कोई भी अपना प्रिपरेशन का काम नहीं कर पाती। फ्री टाइम में मैं अपने कॉलेज का पूरा काम पूरा करती हूँ। लाइक जैसे अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना, इसके अलावा लेसन प्लान कंप्लीट करना, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना, लीव रिकॉर्ड चेक करना, स्टूडेंट्स का अटेंडेंस परसेंटेज फाइंड आउट करना, मतलब कि कॉलेज जॉब का जितना सारा काम है। क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं फ्री आवर में कॉलेज में जब मुझे लेक्चर्स के बीच में जो फ्री आवर्स मिलते हैं उन फ्री आवर्स में मैं कॉलेज का अपना पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट कर लेती हूँ जिससे कि जब मैं घर पे आऊँ तो मुझे कोई बर्डन ना रहे। तो कभी कभी क्लासेस लेने के अलावा बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी प्रिपेयर कराना पड़ता है। तो उसके लिए ऑडिटोरियम है हमारे इंस्टीट्यूट में जहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ। तो इस तरीके से क्लासेस लेना, रजिस्टर अटेंडेंस मेंटेन करना, ये सब कुछ करके 9 to 4 PM की जॉब पर डे मैं कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद मैं सीधा अपने घर आती हूँ। तो मैं अभी जिस सिटी में मेरा घर है उसी सेम सिटी में ही मेरी जॉब भी है और मेरे घर से मेरी जॉब का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 15 किलोमीटर है। ऑब्वियस सी बात है कि 15 किलोमीटर ड्राइव करने के लिए भाई आपको पर डे कुछ घंटे ट्रैवल करने पड़ते हैं। तो ट्रैवल करने के बाद अराउंड 40 to 45 मिनट्स में मैं अपने घर आ जाती हूँ। इसके अलावा ट्रैफिक पे भी डिपेंड करता है। फिर थोड़ा सा फ्रेश होकर के अपना स्टडी टेबल में ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो देखो,
मेरे साथ ना एक बहुत बड़ा इशू है कि मैं मेरे रूम में मेरा स्टडी टेबल नहीं है, मेरे घर के हॉल में मेरा स्टडी टेबल है। तो मैं कितना भी ऑर्गेनाइज़ करके जाऊँ, जो टेबल सामने दिखता है ना, तो सारे लोग उसी टेबल पे सारा एक्स्ट्रा मटेरियल रखते जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे स्टडी टेबल पे न्यूज़पेपर, वेडिंग कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड्स, एक्स्ट्रा पेपर शीट, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हो जाती है, जिसकी वजह से मेरा टेबल बहुत ही ज़्यादा मैसी हो जाता है। तो इस मैसी टेबल को सही करना सबसे पहला काम होता है पढ़ाई स्टार्ट करने के पहले। क्योंकि मेरा मानना ये है ना कि अगर आप जिस जगह पे बैठ के पढ़ रहे हो वो जगह बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। क्योंकि अगर आसपास बुक, पेपर शीट, पेन, पेंसिल, ये सारी चीज़ें अगर लाइक रखी हुई हैं ना, तो आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाएगा। सो कंसंट्रेशन तो भाई पढ़ाई, स्पेशली अगर आप किसी नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उस टाइम पे तो आपको कंसंट्रेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर टेबल मेसी रहेगा तो कंसंट्रेशन अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं हमेशा पढ़ाई करने के पहले अपने टेबल को साफ़ कर लेती हूँ, जैसे कि नया टेबल क्लॉथ लगाना और फिर उसके बाद अपनी बुक्स अरेंज करना। जैसा कि आप अभी वीडियो में देख रहे हो, कभी कभी अगर टेबल क्लॉथ नहीं मिलता है तो जो मेरी पर्सनल कॉटन का मेरा लाइक स्टोल, दुपट्टा वगैरह होता है, मैं वही, इससे क्या होता है ना कि लाइक बहुत अपने स्टडी टेबल से अटैचमेंट सा हो जाता है। अगर आपके स्टडी टेबल पे सिर्फ आपकी ही चीज़ें रखी हुई हैं तो फिर ऐसा फील होता है कि ये एरिया आपका अपना है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, आप जितना चाहो उतना पढ़ सकते हो, इस एरिया का पूरा ओनरशिप आपके हाथों में है। तो स्टडी टेबल साफ़ करने के बाद अब बारी आती है बुक्स को ऑर्गेनाइज़ करने का। तो आपको पता है कि अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो और वो भी एक ऐसे एस्पिरेंट हो जो सेल्फ स्टडी के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रखे हो, लाइक मैंने कोई कोचिंग्स वगैरह ज्वाइन नहीं किया है, तो भाई मेरे जैसे एस्पिरेंट के लिए ना एक ही बुक होती है, दैट इज़ NCERT। हमारा पूरा फोकस NCERT पे ही होता है और सिंस मैं सेल्फ स्टडी के थ्रू ही प्रिपेयर कर रही हूँ तो मैं अपना पूरा फोकस NCERT पे रखती हूँ। और MCQ के लिए मैंने एक ऑनलाइन बुक परचेज़ करी थी। अगर आप चाहते हो तो मुझे बताइएगा, मैं इस बुक का रिव्यू एक अलग से वीडियो में आपके लिए अपलोड कर दूँगी। सो जो भी मेरे नोट्स के लिए ना, मैं कभी भी मतलब लाइक पहले तो मैं नोटबुक यूज़ करती थी, बट अभी मैं ये सिंगल शीट के जो पेपर्स आते हैं ना, जैसे कि हम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में जो लिखते थे, ये काफ़ी लॉन्ग और ब्रॉड होता है, तो इस पे नोट्स बनाना बहुत ईजी हो जाता है। तो मैं शीट ऑफ पेपर्स को ही स्टेपल करती हूँ एंड देन मैं उस पर चैप्टर वाइज नोट्स बनाती हूँ। इससे क्या होता है कि जब आप नोट्स रिवाइज़ करते हो तो कंटेंट्स बहुत ही नीट एंड क्लीन आपके सामने प्रेजेंट होते हैं, तो नोट्स रिवाइज़ करना बहुत ईजी हो जाता है। तो अभी मेरे हाथ में है मेरी भगवद गीता, दैट इज़ द NCERT बायोलॉजी। तो यार देखो, अभी मैंने अपने आप को चैलेंज तो दिया है कि मैं 60 डेज़ में नीट क्रैक करके रहूँगी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा अभी केमिस्ट्री और फिज़िक्स स्टार्ट भी नहीं हुआ है। अभी बायोलॉजी के ही कुछ पोर्शन मेरे पेंडिंग है। हाँ, एक प्लस पॉइंट है कि जब मेरा अभी थोड़े दिन पहले विंटर वैकेशन हुआ था, देखो कॉलेज में मतलब BSc नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद नर्सिंग इंस्टीट्यूट में काम करने का ये एक बेनिफिट हो जाता है कि जब बच्चों की छुट्टी होती है तो हम टीचर्स को भी छुट्टी मिलती है। तो अभी जब स्टूडेंट्स की विंटर वैकेशन था तो उस टाइम पे मुझे भी विंटर वैकेशन मिला था 1 वीक का। तो उस टाइम पे मैंने क्लास 11 की बायोलॉजी का आधा पोर्शन कवर कर लिया था, बट स्टिल कुछ पोर्शंस पेंडिंग है जो मैं उसे जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रही हूँ। और पढ़ाई करते टाइम ना मेरा थोड़ा इशू है कि अगर वैसे तो मैं सोचती हूँ कि मैं साथ में कुछ खाने पीने का रख लूँ ताकि मुझे बीच में उठना ना पड़े, बट अगर पढ़ाई करते टाइम मैंने साइड में कुछ भी नमकीन या बिस्किट रखा है तो जब तक मैं उसको ख़त्म नहीं कर लेती तब तक मेरा फोकस उस पर ही जाता रहता है। इसलिए मैं एक काम और करती हूँ कि अगर मुझे फ़ील हुआ कि ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो सबसे पहला काम मैं करती हूँ कि भाई पहले खा लो फिर लिखना पढ़ना स्टार्ट करो, ताकि जो दिमाग का कंसंट्रेशन लेवल है वो बिल्कुल फिक्स हो जाए और इधर उधर की चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो अभी स्टडी टेबल साफ़ करने के बाद स्टडी टेबल को थोड़ा एस्थेटिक भी मैंने बना के रखा है। सो एस्थेटिक बनाने के लिए मैंने जो चीज़ मेंटेन रखी है, तो मैंने कुछ लाइट्स लगाई है। इससे क्या होता है कि एक एस्थेटिक वाइब क्रिएट हो जाता है। तो ये एस्थेटिक वाइब ना मतलब ये कुछ ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं
जो मैंने अपने स्टडी टेबल पे अप्लाई करी है, ताकि मुझे लगे कि हाँ, ये जो स्टडी कॉर्नर है ये मेरा कॉर्नर है। यहाँ पे बैठ कर के मैं अपने सपनों के लिए काम कर रही हूँ, मैं अपने पैशन के लिए काम कर रही हूँ, मैं अपना सक्सेसफुल करियर बिल्ड करने के लिए काम कर रही हूँ। सो इसलिए इस एरिया को नीट एंड क्लीन और थोड़ा एस्थेटिक बनाने का मैं हमेशा ट्राई करती हूँ। और ये बातें मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि देखो, जब भी मैं ऐसे कभी सिचुएशन में पढ़ाई करने का ट्राई करती हूँ जहाँ बहुत शोर हो रहा हो या फिर चीज़ें बहुत मेसी है, सामान इधर उधर बिखरा है, तो भाई मैं तो उधर कंसंट्रेट कर ही नहीं पाती। तो चलो, बहुत बातें हो गई, अब पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ी सी। तो देखो, जैसे कि टेबल्स वगैरह नीट एंड क्लीन करने के बाद मेरा जो पहला टारगेट होता है कि अब बिना टाइम वेस्ट किए, बिना इधर उधर घूमे, जितना जल्दी हो सके बैठ जाओ पढ़ाई करने। और पढ़ाई करने के पहले मतलब थोड़ा होता है ना कि भाई भगवान को याद कर लें, सरस्वती माता को, गणपति बप्पा को, क्योंकि बजरंगबली, माँ दुर्गा, मतलब आई एम ना मैं बहुत आप कह सकते हो कि भक्ति में लीन रहने वाली टाइप से हूँ। क्योंकि मैं जब नर्सिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, मुझे बिल्कुल वहाँ अच्छा नहीं लगता था, तो मैं अपनी सारी बातें सिर्फ अपने, लाइक बोलते हैं ना कि कोई सुने या ना सुने, भगवान सब सुनते हैं, भगवान सब देखते हैं। तो बस ऐसा लगता है कि यार मेरा स्ट्रगल्स, मेरा पैशन, मैंने वो जो मेरी जो स्लीपलेस नाइट्स थी, जो मेरा स्ट्रगल था फैमिली से दूर रह कर के 4 साल सारी चीज़ें मैनेज करना, तो वो सब भगवान ने देखा है। तो अगर मैं मेहनत करूँगी तो मुझे फिर फल की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए पढ़ाई स्टार्ट करने के पहले मैं भगवान को ज़रूर याद करती हूँ। फिर इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी अभी मेरा कुछ पोर्शन पेंडिंग है, तो मैं जब अपनी जॉब से वापस आती हूँ और जब भी मैं अपना स्टडी स्लॉट स्टार्ट करती हूँ, तो उस टाइम पे सबसे पहले मैं बायो से ही स्टार्ट कर रही हूँ अभी प्रेजेंट टाइम में। जब मेरा बायो कंप्लीट हो जाएगा, जब मैं केमिस्ट्री या फिज़िक्स स्टार्ट करूँगी, तो भी मैं आपको अपडेट करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं बायो में ह्यूमन फिजियोलॉजी के कुछ सेक्शंस मेरे पेंडिंग हैं, जिसको कंप्लीट करने में मैं लगी हुई हूँ। सो यूजुअली मैं एनसीईआरटी रीड करते टाइम मैं नोट्स भी बनाती चलती हूँ। मैं एनसीईआरटी में हाईलाइट करके या उसी पेजेस पे अगर पेन से लिख लूँ, तो फिर बाद में रिवाइज़ करते टाइम सब कुछ ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा खिचड़ी जैसी पक गई है। इसीलिए मैं एनसीईआरटी रीड करते टाइम ही साथ में नीट एंड क्लीन नोट्स बनाते चलती हूँ, क्योंकि इससे ना मुझे रिवाइज़ करने में और चीज़ें याद करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो अगर आप भी मेरी तरह एक नीट एस्पिरेंट हो, जिसको ऐसा लगता है कि बुक से पढ़ा तो सारी चीज़ें याद है, बुक बंद करते ही सारी चीज़ें भूल गए, तो इसका एक बहुत ही बेस्ट सा सॉल्यूशन है कि आप जब बुक रीड कर रहे हो, तो साथ ही साथ आप अपनी नीट एंड क्लीन नोट्स बनाते चलो। और नोट्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप एनसीईआरटी की लाइन, स्टोरी सब लिख लो, नहीं। नोट्स मतलब आप जो पढ़ रहे हो उसको पॉइंट वाइज लिखो और चीज़ों को याद कर कर के लिखो। तो ऐसे क्या होता है ना कि जब आप रिवीजन करने बैठोगे, तब आपको आपकी नोट्स ही पढ़ने से आपका सारा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, और लिखने से चीज़ें बहुत ज़्यादा याद हो जाती हैं। और कई बारी बहुत सारे कॉन्सेप्ट अगर आप लिख के पढ़ते हो तो बहुत ही ईज़िली वो आपको समझ भी आ जाता है। तो आप नीट एस्पिरेंट हो या फिर आप नर्सिंग स्टूडेंट हो, मेरा ये व्लॉग देख रहे हो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो, तो उस टॉपिक का साइड बाय साइड नोट्स बनाते चलो। ठीक है, जो टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ के नोट्स बनाए, तो नोट्स बनाने से क्या होता है कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है आपका। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो जब आप उस टॉपिक को याद करने बैठते हो, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो अभी मैं बायोलॉजी पे ही फोकस कर रही हूँ। तो एक चीज़ मैं आपको इस व्लॉग में बता दूँ, यूजुअली मैं जब नर्सिंग रिलेटेड कोई भी व्लॉग बनाती हूँ या कोई भी वीडियो बनाती हूँ, तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स के लिए कोई ना कोई नोट्स टाइम टू टाइम लॉन्च करते रहती हूँ। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हो या फिर आप जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट हो, तो अभी स्पेशल नोट्स ऑफ़र चल रहा है, जिसमें 999 रुपीज़ में 3 साल के जीएनएम नर्सिंग या फिर 4 साल के बीएससी नर्सिंग का ऑल सब्जेक्ट नोट्स आप स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मुझसे बाई कर सकते हो। मुझसे कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे बाय कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, अब वापस से आ जाते हैं नीट एस्पिरेंट मोड पे।
तो जब ना कभी-कभी ऐसा होता है कि लिखते-लिखते हाथ दर्द हो गया है, तो उस टाइम पे थोड़ा-सा ब्रेक लेकर के मैं थोड़ा-सा अपना जो स्टडी स्ट्रैटेजी है उसको चेंज कर लेती हूँ, फिर मैं बुक्स रीड करना स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हाथ दर्द हो गया नोट्स बनाते-बनाते, फिर भी आप लिखे जा रहे हो, तो फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप नोट्स बनाना बंद करके आप सिर्फ टॉपिक्स को रीड करना स्टार्ट कर दो। जैसा कि मैं अभी कर रही हूँ, ऐसे ये एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते-पढ़ते नोट्स बनाते-बनाते हाथ काफ़ी दर्द हो गया था, तो मैंने सोचा चलो अब थोड़ा-सा बुक्स पढ़ लेते हैं। तो कुछ इसी तरीके से डेली 9 टू 4 पीएम की जॉब मैनेज करती हूँ और अपना नीट एस्पिरेंट का मोड घर आकर के ऑन कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे पता है यार ये मेरे सपने हैं, तो मन में रिग्रेट लेके, गिल्ट लेकर के, सेल्फ डाउट लेकर के कुछ नहीं मिलने वाला। बेटर है कि एक बार फिर से खुद पे भरोसा करके अपने सपनों को पूरा करने का एक कोशिश किया जाए। सो ये है मेरी जर्नी का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिएगा।